हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस और जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आपके जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस का जो संस्कृत का कल पेपर हुआ था उस पर हम बात करेंगे और उसके माध्यम से आप सभी के जो आने वाले मेंस के पेपर है उस पर हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात को लेकर आप सबके बहुत ज़्यादा कॉल, मैसेज और कमेंट्स भी आए। साथियों, ये कल संस्कृत का पेपर था। आप सभी के बहुत सारे मैसेज आए कि पेपर का लेवल क्या था, कठिन था, सरल था, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको सब कुछ मिलाएंगे और सब कुछ दिखाएंगे। तो आपके बहुत सारे डाउट्स इस बात को लेकर के थे कि आगे इन पेपर के माध्यम से हमको क्या अंदाजा लगेगा, कैसे हमको मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है, कॉपी कैसे आती है और उसमें जो स्पेस होता है, क्या एक जो क्वेश्चन की सीमा है 125 वर्ड और जो है 200 वर्ड, वो सीमा जो है कैसे पूरा होगा, अगर पूरा होने के बाद भी स्पेस बच जाएगा तो उसको क्या करना है, कैसे क्या करना है, कौन सी सावधानियां बरतना है जिससे आप अपने मेंस में बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल करके आए। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं आपके जीआईसी लेक्चरर का प्रीलिम्स का एग्जाम टल करके अब जो है जून में चला गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों एग्जाम बिल्कुल अब आपके तैयारी को लेकर के प्रभावित कर रहे हैं। तो कैसे मैनेज करें इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले आप देखिए, ये पेपर है आपका संस्कृत का, ठीक है। सबसे पहले आप इसको देखिए, ये संस्कृत का आपका पेपर है। यहाँ पर संस्कृत के पेपर में इसका जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है उसको आप सबसे पहले पढ़ लीजिए। कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको मिलेगा 20 प्रश्न, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आप जानते ही हैं। खंड आ से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय है, यानी जो है शॉर्ट आंसर टाइप, और उसके बाद शब्द सीमा जिसकी क्या है 125 वर्ड्स है, ठीक है। अब बा में कितने हैं 10 प्रश्न जो कि दीर्घ उत्तरीय है, यानी लॉन्ग आंसर है, और इनकी सब सीमा कितनी है 200 वर्ड है। और इनमें कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर उसको भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पर लिखा है कि जो शब्द सीमा है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ, उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग, मतलब आप समझिएगा कोई पेज या पेज का भाग अगर बचा हुआ है तो उसको आप पूर्णतया काट दें। ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पेपर को आप जब जो सबसे ज़्यादा आपका सवाल आ रहा है कि यार अगर भाई जब हम कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं वो हमारा 125 वर्ड पूरा हो गया, उसके बाद भी खाली स्पेस बचा हुआ है, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यार खाली खाली है, तो क्या करें उसको, क्या ये सही है या मतलब उसको ज़्यादा और लिखें। देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई कि क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि एक क्वेश्चन का आपको जो 8 नंबर या 12 नंबर डिसाइड है, 8 से 12 मतलब 8 से अधिक नंबर नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको कम शब्दों में, यानी सटीक तरीके से जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्द सीमा में रह करके बहुत सटीक और सुंदर लिखना है, ठीक है। ये मत देखना है कि जो स्पेस बचा है अब चूंकि ये खराब लग रहा है इसका मैं क्या करूं, तो ये आपके लिए हानिकारक साबित हो। पता चले एक आपको क्वेश्चन आ रहा है, आप बढ़िया सजाने में लगे हुए हैं, ठीक है, बाकी आपके क्वेश्चन छूट गए तो फिर क्या होगा, तो कहीं ना कहीं आपका फिर दिक्कत हो जाएगी ना भाई। यहाँ पर तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा जो बेहतरीन होगा, ठीक है, बेहतर नहीं, जो बेहतरीन होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस बात का आपका ध्यान देना और इस बात को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है कि यार जगह बच रहा है, जगह बच रहा। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेस बच रहा, पीछे उसको काट दीजिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन का जो लेवल था, जो मुझे संस्कृत की समझ है और जो संस्कृत वाले भाइयों से मैंने बात करने के बाद मुझे समझ आया, पेपर का लेवल बहुत बहुत टफ नहीं था और बहुत इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट पेपर था। यहाँ पर देखें, ये है आपका, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके से आप देखें, जो संस्कृत वाले हैं वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए ये है, ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर कुल मिलाकर के देखो 8 एक नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आपसे आपके अगर मान लीजिए आप अंग्रेजी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे वहाँ पर आपके एंटोनिम्स एनोनिम्स दिया जा सकते हैं और आपको वहाँ पर लिखने के लिए बोला जा सकता है, भले वर्ड वहाँ पर पूरे नहीं होंगे, ठीक है। अब एंटोनिम्स है, मान लीजिए आपको सिनोनिम्स दे दिया लिखने के लिए, तो भाई वो कहाँ से पूरा होगा, ठीक है, कहाँ से पूरा होगा 120 वर्ड या 125 वर्ड या 200 वर्ड कहाँ से पूरा होगा आप बताइए। इसमें अगर शुरू ये दिया हुआ है, ये जो है ये, तो इसमें कहाँ पूरा होगा आप तो। लेकिन जब अगर उत्तर पूरा मिल जा रहा है तो फिर क्या जरूरत है वर्ड को पूरा करने का, तो इसलिए आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर
अधोलिखित संख्यान को संस्कृतेन लिखित, या संस्कृत में लिखना है। ये देखो यहाँ पर 8 वर्ड, ये इनको संस्कृत में लिखना है, तो आप 125 तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो संस्कृत में ही तो लिखना है, तो 8 वर्ड वैसे जो है ये आपका कहाँ से हो पाएगा 125 वर्ड में। तो ये आपके सही अगर आंसर है तो आपको 8 नंबर मिल गया। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर, अब आगे इस तरीके से धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग आंसर में भी यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये है, ये भी 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आप लोगों को आपके क्वेश्चंस यानी आपके संपूर्ण सिलेबस से इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब जो संस्कृत वाले भाई हैं उनको अच्छी समझ है इस बात का, तो लेकिन इस पेपर को देख करके आपको एक आकलन लग जाएगा कि हाँ आपको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जहाँ पर अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में हर टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से उसके भाव को। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपके इस तैयारी के साथ में अपने जीआईसी लेक्चरर तैयारी को कैसे मेंटेन करें। मेरे भाई देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जो अगर आपका सेम सिलेबस है तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लिख लिख करके इधर मेंस की प्रैक्टिस करते रहिए, उसके साथ साथ अपने जीआईसी लेक्चरर वाले पार्ट पर भी फोकस करिए। क्योंकि अगर दोनों पार्ट को अगर आप एनालाइज करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे तो क्या है वहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट्स आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं दोनों में संयुक्त पार्ट्स है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है उसी पर आपको काम करने या मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी अगर इधर आप तैयार कर रहे हैं तो उधर भी आपका तैयार होता जा रहा है, बशर्ते ये है कि आपको पेशेंस बनाना है, ठीक है, घबराहट नहीं आनी चाहिए। जीएस वाला सेक्शन है उस पर भी थोड़ा सा समय देते रहिए, उसके लिए जो मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। जिसमें जो नंबर मैंने दिया हुआ है इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके अपने जीएस वाले सेक्शन पर आप काम करिए, ठीक है। और जो है वहाँ पर टेस्ट होता है, क्विज़ होता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए, 1-2 घंटे 3 घंटे उस पर भी देते जाइए। बाकी आपका सिलेबस बहुत इतना नहीं है अलग कि जो है इधर से उधर बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखो थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है, अब चीज़ें उस तरीके की है कि एक जगह फोकस्ड नहीं है, लेकिन अब चूँकि नौकरी लेनी है, सारी चीज़ों को बैलेंस करना है तो करना पड़ेगा, आपको आपके सिलेबस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। मैं तो आपको यही कहता हूँ कि आप दोनों के सिलेबस को लिख लीजिए, एक जगह पर लिख करके आप उसमें टिक मार लीजिए कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके तैयार हो चुके हैं, जो आपके जो है लेक्चरर में भी है और आपके जो है एलटी ग्रेड मेंस में भी है। जो एलटी ग्रेड मेंस में है आप उनको लिख लिख करके प्रैक्टिस करें, बाकी जो आपके लेक्चरर के प्रीलिम्स में है उसको आप जो है उस तरीके से तैयारी करें, मतलब सरसरी निगाह में। तो इस तरीके से आप उनका एक टाइम डिसाइड करिए, थोड़ा सा समय अपना जो पढ़ते हैं आप उसका समय थोड़ा ज़्यादा दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप कर पाएंगे। अन्यथा फिर चीज़ें धीरे धीरे क्या होगी, आप घबराओगे और फिर मेंस गड़बड़ हो जाएगा और उधर प्रीलिम्स गड़बड़ अगर मान लीजिए हुआ तो ये जो अवसर है कहीं ना कहीं हाथ से निकल सकता है। तो ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, टोटल फोकस्ड रहिए। बस आपको ये समझना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक है, तरीके से है, टू द पॉइंट है, सही है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ पर भटकाव हो सकता है ज़्यादातर आपके जीएस वाले सेक्शन पर हो सकता है। जीएस वाले के लिए मैं आपको यही कहूँगा भाई, प्रीवियस ईयर के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ों को सही करने का प्रयास किया है, भरोसा करते हैं तो आप उस पर उसको ज्वाइन करिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और 2-3 घंटे, अगर 2 घंटे भी रेगुलर आप देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लेक्चरर वाले एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे। और अभी भी आपके पास समय है, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो अब आपका जो मेंस है वो 17 मई को है और फिर जून में है, ठीक है। तो पर्याप्त समय है, आप अगर चीज़ों को प्रॉपर प्लान बनाएंगे तो कर सकते हैं। घबराइए नहीं, आप सबके साथ बहुत अच्छा होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।